है आज का वीडियो। आज है 18 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं हम आज के बेस्ट करंट अफेयर्स। ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है दीपक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यूनेस्को की एक बैठक होनी थी, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक थी, इसे स्थगित कर दिया गया है। तो ये किस देश में होनी थी? ये होनी थी चीन में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे याद रखना, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और यूनेस्को के मुख्यालय है पेरिस में, जो राजधानी है फ्रांस की। पेरिस में एक और मुख्यालय है ओईसीडी का, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी है पेरिस में, जो राजधानी है फ्रांस की। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले, ये भी फ्रांस की हैं, ये महिला हैं। ये हैं यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले, जो हैं फ्रांस की। इसके अलग यूनेस्को की जो साइट्स हैं इंडिया में, वो हो गई हैं टोटल मिला के 38 हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हैं महाराष्ट्र में 5 साइट्स हैं। तो ये भी आप याद रखना। अब ये बैठक होनी थी चाइना में, तो चाइना के बारे में भी जान लो। जो ये देश है, ये वाला है चाइना। ये भारत से थोड़ा ऊपर पड़ता है नॉर्थ साइड में, तो ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और चाइना में करेंसी चलती है युआन और दूसरी है रेनमिनबी। दोनों करेंसी चाइना की है, ध्यान रखना कोई गलती ना हो। कई बार वो रेनमिनबी दे देता है, युआन नहीं देता। तो अगर युआन नहीं दिया है, रेनमिनबी दिया है, तो रेनमिनबी भी ठीक है। अच्छा, युआन से मिलती जुलती एक करेंसी और है, वह है येन, YEN, येन। तो येन है जापान की। चीन के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। ये है सी जिनपिंग, ये राष्ट्रपति हैं वर्तमान में चाइना के। अगला क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020, इसका आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा अपने भारत में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इनके पास कौन? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास 3 मंत्रालय हैं। पहला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और तीसरा है पंचायती राज मंत्रालय। तो 3 मंत्रालय हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, वो है मोरैना। मोरैना मध्य प्रदेश में है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखना, यह है मोरैना मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसकी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इसकी बैठक हुई है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो मीटिंग थी, इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने। और ये एक मंत्री स्तरीय समिति की मीटिंग थी, और इसका शीर्षक था असाधारण परिस्थितियां, असाधारण कदम। याद रखना, असाधारण परिस्थितियां, असाधारण कदम, ये इसका शीर्षक था। अब यहां पर बात आई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में से बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके मुख्यालय हैं वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर हैं वर्ल्ड बैंक के भी। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जिनकी कंट्री है बुल्गारिया। ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया देश की है, इनकी कंट्री भी याद रखना। और IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये एक भारतीय अमेरिकी हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की हैं गीता गोपीनाथ, ये है गीता गोपीनाथ। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिवर्स रेपो रेट, इसे 0.25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। ये अब कितनी रह गई है? तो ये अब रह गई है 3.75। पहले थी 4। रिजर्व बैंक जारी करता है भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? देखो, रिवर्स रेपो रेट वो दर है ब्याज की जो रिजर्व बैंक पे करता है बैंक को। यानी कि जब रिजर्व बैंक बैंक से लोन लेगा, बैंक से पैसा लेगा, तो वो किसी दर पे लिया जाता है, कोई ब्याज देता है रिजर्व बैंक भी बैंक को। तो वो अब हो गई है 3.75। ठीक है, तो आपको रिवर्स रेपो रेट का मतलब समझ आ गया होगा। रिजर्व बैंक जब दूसरे जो कमर्शियल बैंक है भारत के, इनसे लोन लेता है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है रिजर्व बैंक, इसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट वो दर होती है जिसपे बैंक कर्ज लेते हैं
आरबीआई से, ठीक है। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो सदा हमेशा आपको कम मिलेगी रेपो रेट से। आपको समझ आ गया होगा रेपो रेट वो दर है जिस पर जो कमर्शियल बैंक है वो लोन लेते हैं आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पे आरबीआई लोन लेता है बैंकों से। अब रिजर्व बैंक की बात आई है यहां पर, तो सबसे पहले रिजर्व बैंक का आप लोगो देखो। लोगो में क्या क्या है? लोगो में एक तो ये टाइगर है, और ये पेड़ किसका है? ये पेड़ है ताड़ का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है उसमें कौन सा वृक्ष छपा है, तो ये वृक्ष है ताड़ का, याद रखना। आरबीआई इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसके मुख्यालय है मुंबई में, और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये है शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, इसका एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? एमडी को बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रबंध निदेशक, और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं विनीत अरोड़ा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये है विनीत अरोड़ा, और यही पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब यहां पर बात आई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका मुख्यालय नोएडा में है, और इसके वर्तमान में सीईओ ये हैं विजय शेखर शर्मा, और ये फाउंडर भी हैं, मतलब संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम के। ये हैं पेटीएम के संस्थापक और पेटीएम के वर्तमान में सीईओ विजय शेखर शर्मा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक नवाचार सोशल इनोवेशन, इसके लिए एडिशन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है टाटा पावर ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। टाटा पावर के बारे में जान लो। टाटा पावर, वैसे टाटा पावर से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके एग्जाम में। वैसे भी इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है वर्तमान में प्रवीर सिन्हा। ये है प्रवीर सिन्हा। जो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बनेंगे टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप की इसकी स्थापना हुई थी 1868 में, 1868, और इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। इसके वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। ये है नटराजन चंद्रशेखरन, ये चेयरमैन है वर्तमान में टाटा ग्रुप के, और इसके मुख्यालय टाटा ग्रुप के हैं मुंबई में। तो आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बन सकता है टाटा ग्रुप से, वैसे टाटा पावर से बनना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय इसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन से आधिकारिक मीटिंग यानी कि ऑफिशियल मीटिंग नहीं करने का निर्देश जारी किया है। ये कौन सा ऐप है? ये है जूम ऐप। ये एक चाइनीज कंपनी है जूम, इसी का ये एप्लीकेशन है। तो इससे सरकार ने मना किया है कि इससे कोई भी आधिकारिक मीटिंग ना की जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिना कैबिनेट के सबसे अधिक दिन सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि इस राज्य में अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, अकेले मुख्यमंत्री ही काम कर रहे हैं। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया और बीजेपी ने सरकार बना ली है। लेकिन तभी से ही ये कोरोना चल रहा है और इसी वजह से कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। तो ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक बिना कैबिनेट के सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ये है मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ये हैं लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वायरस प्रतिरोधी मास्क को तैयार किया है? तो ये बनाया है CSIR ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, CSIR। CSIR की फुल फॉर्म होती है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसे याद रख लेना, ये कई बार पूछी गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट होते ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो प्रेसिडेंट होंगे ऑटोमेटिकली CSIR के। इसके डायरेक्टर हैं शेखर सी मोंडे।
ये हैं इसके डायरेक्टर CSIR के शेखर सी मोंडे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2020, इसमें सरकार ने 2020-21 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 29.83 करोड़ टन, जबकि 2019-20 में ये था 29.10 करोड़ टन। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो मंत्री हैं कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और पंचायती राज मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना से लड़ाई के लिए या लड़ाई में भारत को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उपकरण बनाए गए हैं, जिसका नाम है सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और दूसरे का नाम है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग बॉक्स एंड हैंड होल्ड अल्ट्रावायलेट UV। ये किसने विकसित किए हैं? तो ये विकसित किए हैं DRDO ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ये हैं वो जो बनाए हैं DRDO ने। ये है सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन, ये अपने आप सैनिटाइजर का स्प्रे करेगा हाथ पर। इसके लिए आपको इसे टच करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। और एक ये है जिससे वायरस को मारा जा सकता है अल्ट्रावायलेट की मदद से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब DRDO की बात आई है यहाँ पर, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप मुझे बताओ इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब DRDO के बारे में बात करते हैं। DRDO के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। ये हैं G सतीश रेड्डी, ये वर्तमान में चेयरमैन हैं DRDO के। और DRDO का मोटो भी याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। संस्कृत में इसे बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन द साइंस। तो ये मोटो भी याद रखना, मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है DRDO का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे जल्दी 5 करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड किए जाने वाला दुनिया का पहला ऐप कौन सा बना है? तो ये बना है आरोग्य सेतु ऐप। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आरोग्य सेतु ऐप अगर आपने भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कोरोना से फाइट करने में हमारे देश को मदद मिलेगी, आपको भी मदद मिलेगी और आप भी सुरक्षित रह सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी फंडिंग पर रोक लगाई है? तो ये लगाई है अमेरिका ने। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। WHO इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। WHO बिल्कुल याद रखना, इसकी स्थापना अब आपसे पूछी जाएगी 7 अप्रैल, ठीक है, ये डेट भी याद रखना, 7 अप्रैल 1948 इस दिन स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस आधानोम और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक सिटी है और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, BERN। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जेनेवा। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। WTO इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। अब यहाँ पर बात अमेरिका की आई है, तो मैप में देख लो, ये वाला कंट्री है अमेरिका, ये पूरा ये वाला ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें 3 बड़े कंट्री हैं, ये है कनाडा, ये है अमेरिका और ये नीचे है मैक्सिको। ये 3 ही बड़े देश हैं इसमें, इस कॉन्टिनेंट में। अब बात अमेरिका की आई है, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में करेंसी चलती है डॉलर, US डॉलर। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, इनका नाम है माइक पेंस। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है माइक पेंस। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट पूछता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सबको पता है, काफी न्यूज में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए प्रेसिडेंट कम ही पूछा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट पूछता है। तो ये है माइक पेंस, ये है माइक पेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो ये प्लीज याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के कुछ अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और इस ज्ञान को आप फैलाइए, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है,
वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज जो दूसरा चैनल है हमारा स्टडी IQ पाठशाला, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो जीके के होंगे, और उसमें आपको उत्कृष्ट ज्ञान मिलेगा। जीके के कुछ ट्रिक्स वगैरह वो मैं उसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे कल के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।